डॉक्टर ध्रुव आए क्या? डॉक्टर ने नर्स से पूछा। पीछे से ध्रुव भी वही आ जाता है। उस लड़के को खून चढ़ाया गया और उसका इलाज किया गया। कुछ दिनों के बाद इसे डिस्चार्ज कर देंगे, इनके माता पिता को सूचित कर दो। ऐसा कह के डॉक्टर ध्रुव अपने केबिन में आते हैं। तभी ध्रुव को एक कॉल आता है। उस और सो लड़की की आवाज आती है, प्लीज हेल्प मी, आप मुझे बचा लीजिए। ध्रुव हड़बड़ाता हुआ पूछता है, कौन, कहाँ हो तुम? सर, मैं जंगल में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो लड़की घबराती हुई बोली। ध्रुव बिना कुछ सोचे ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो जंगल में पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। वो अपनी पूरी कोशिश के साथ उस लड़की को ढूंढता है। सारा जंगल सुनसान पड़ा था, वहां पे कोई नहीं था। उसे लगने लगता है कि किसने उसके साथ प्रैंक किया है। तभी उसे झाड़ियों में लॉकेट पड़ा हुआ मिला, जो स्टार के आकार का था। तो ध्रुव उसे उठाकर कहता है, ये तारा कहाँ से आ गया? सब छनबिन कर ध्रुव वहां से चला जाता है। दूर एक पेड़ में एक लड़की का शरीर था। इन सब से अनजान ध्रुव वहां से चला जाता है। अस्पताल से पता चलता है कि उस लड़के को होश आ गया और वो बहुत डरा हुआ था। शायद उसे किसी बात का सदमा लगा था। वो बार बार कह रहा था, मत मारो उसे, छोड़ दो, वो बेकसूर है। तो ध्रुव उसके पास जाता है और शांति से उसका नाम पूछता है। तो वो डरता हुआ कहता है, मेरा नाम रतन है। तो बोलो रतन, कौन किसे मरना चाहता है? ध्रुव ने हैरानी से पूछा। तभी रतन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो ध्रुव एक नर्स से पूछता है, क्या इसके घर वालों के बारे में मुझे कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर, अब तक कोई नहीं आया। नर्स ऐसा कह के वहां से चली जाती है। ध्रुव मन में ही सोचता है, वो लोग जिसे भी मारना चाहते थे, लगता है वो वही लड़की है जिसने मुझे कॉल किया था। पर कौन उसे मारेगा? दूसरी और जंगल में एक गुप्त अड्डा था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। वहां पे गुंडों का पहरा था। अड्डे में कोई किसी पर चिल्ला रहा था, तुम बेवकूफ कब से हो गए? अगर उस लड़की की लाश किसी को मिल गई तो? अगर बॉस को ये बात पता चल जाएगी तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये था सूरा डिग्री, इसके नाम से लोग डरते थे। ये शैतान थे तो इसका बॉस हैवान। दूसरा गुंडा बोला, माफ कर दो भाई, मगर उस लड़की की लाश को किसी जंगली जानवर ने उठा लिया हो तो? वो ये कह ही रहा था कि तभी सुरा को कॉल आता है। कॉल था उनके बॉस का। सुरा कहता है कि बॉस आज आने वाला है। इन सबसे अनजान शर्मा हवेली में पार्टी शुरू हो चुकी थी। मिसेज शर्मा मेहमानों के स्वागत में लगी थी। दादी नयन के दोस्तों के साथ गपशप करने में लगी थी। मिस्टर शर्मा और ध्रुव कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी सारी की लाइट बंद हो जाती है। ध्रुव की आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज बिग डे फॉर आवर फैमिली। क्योंकि शहर के टॉप बिजनेसमैन यानी कि मेरे डैड सफलता की सिल्वर जुबली है। इस खास मौके पर आज ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई है। सारे लोग तालियां बजाते हैं और फोकस मिस्टर शर्मा पर पड़ता है। वो कहते हैं, दिस सक्सेस इज नॉट ओनली माइन, थैंक्स टू माई मॉम जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस खुशी में शामिल हुए। सारे लोग तालियां बजाते हैं। तभी दादी नयन को मंच पर लाती है। सारी लाइट्स आ जाती है और मिसेज शर्मा ध्रुव को स्टेज पर लाती है। मिसेज शर्मा कहती है, आज इस पार्टी की एक और वजह है। सारे लोग मिसेज शर्मा को आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। सारे लोग मिसेज शर्मा की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। नयन अपने भाई की ओर देखकर मन में बोलती है, अब माँ ने क्या प्लेन बनाया है भाई? ध्रुव भी मन में यही सवाल लिए कहता है, मुझे क्या पता? तो नयन फिर से मन में बोलती है, आपको तो सब पता होगा, आप मुझसे 13 सेकंड बड़े हो। तभी दादी कहती है, तुम दोनों की भाषा मुझे समझ में आती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी माँ बता रही है ना? फिर मिसेज शर्मा कहती है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे डॉक्टर ध्रुव और नयन का जन्मदिन है। ध्रुव और नयन एक साथ हैं। ओह गॉड, हम तो लगभग भूल ही गए थे। मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता था तुम दोनों पार्टी की तैयारियों में इतना गुम हो जाओगे कि अपने जन्मदिन के बारे में मैं भूल ही जाओगे। ध्रुव और नयन अपने परिवार को धन्यवाद कहते हैं और पार्टी में सब लोग डांस करने लगते हैं। पार्टी देर रात तक चलती है। रात के करीब 1 बजे पार्टी खत्म होती है। सारे मेहमान विदा लेकर घर चले जाते हैं। दादी जल्दी से सोने चली जाती है। मिस्टर शर्मा नौकरों को सफाई का काम दे देते हैं और कहते हैं, सुबह काम जल्दी कर लेना, 7 बजे तक हो जाना चाहिए। ऐसा कह के वो नयन के पास जाकर बोले, इसके आगे क्या हुआ इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना होगा।